आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में एक टॉपिक त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत मजा आने वाला है, सब लोग सेशन में जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के। हम लोग यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या चीजें मिलने वाला है, तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, पूरे फिगर बनाएंगे, इसमें हर चीज एक एक चीज को समझेंगे। सो आज बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बस सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जाकर एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, जैसा भी आप स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। धमाकेदार तरीके से हम लोग बेसिक क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना सेशन है वो किस चीज से संबंधित रखता है, तो आप बताएंगे। आज का हम लोगों का सेशन स्पेशली डिजाइन फॉर ट्रिग्नोमेट्री फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप लोगों को यहाँ पर क्या शुरू करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री, जो शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए आप लोग सब लोग सेशन में जुड़ जाइए एक बार। बहुत तेजी से सेशन में आप जुड़ जाएंगे। बहुत नए अंदाज में हम लोग मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है। इस वाली ब्रांच में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, स्पेशली यूजफुल सॉल्विंग प्रॉब्लम इन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसमें जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो क्या है, बेसिक कंसेप्ट। जो रेशियो होता है आपका, द 3 प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, मतलब जिसे हम लोग साइन, कास और टेन के नाम से जानते हैं, उस चीज की बात यहाँ पर कर रहा है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। देखिए साइन थीटा अपोजिट हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री फोकस मेनली राइट ट्रायंगल वेयर द एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर बताएंगे। एंगल जो होता है इसका 90 डिग्री। आल्सो द एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दीज आर एंगल्स फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। एबव रहेगा एलिवेशन, बिलो रहेगा तो डिप्रेशन। यूनिट सर्कल, अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 1 यूज डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Trigonometry is used the various field of engineering, navigation, physics, astronomy, calculate distance, height and angle। ये आपका जो पूरा का पूरा है ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिफाइन कर रहा है आपको। यहाँ पर देखिए आपको ये जो सारी की सारी चीजें लिखी पड़ी है, इसको हम अपने हिसाब से समझाते हैं। देखिए क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, यहाँ बताइएगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेन क्या चीज मिला, तो मेन आप बताइएगा कि मिला एक ट्रायंगल। क्या मिला है, ट्रायंगल, इसका नाम हो गया ए बी एंड सी। ट्रायंगल हमें मिला, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी एंड सी। और इस ए बी एंड सी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पर बताइएगा इसको बोला जाता है बेस। बी ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। मेन 3 रेशियो के बारे में कौन कौन सा इसने बताया, तो आपको बताया इसने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यही 3 रेशियो इसने बोला। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 चीजें हो गई बेसिक इसमें। और इसके जो 3 होते हैं वो उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। फार्मूला क्या बनेगा, h बाई पी, h बाई बी एंड b बाई पी। ये आपके 3 अलग से फार्मूले हो गए, इनको हमें ध्यान में रखना है। इनकी सहायता से और कुछ फार्मूलों की चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अब बढ़ रहे हैं, और कौन से फार्मूले मिलेंगे, तो बताइएगा। यहाँ होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उल्टे होते हैं, यहाँ पर बताइएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
दो और फार्मूले होते हैं, कौन कौन से बताइएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये मेनली बेसिक फार्मूले आपके हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में। इन फार्मूलों को तैयार करके रखेंगे, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो फार्मूले हैं हम उनकी भी कुछ की चर्चा कर लेते हैं, और जो कुछ बचेंगे उनको आगे पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आया करेगा। तो ये सब चीज़ें आप नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर आपको PDF इसका चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6392335207। यहाँ पर आप कांटेक्ट करके इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट या नहीं ले रहे हैं तो आप इस स्लाइड का जो PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके आगे हम लोगों का क्या है। तो बेसिक फार्मूले तो हो गए, एक और आपकी होती है जो काम की चीज़ होती है, उसकी बात करते हैं जो अभी अभी बताया गया, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, कहाँ से ये चीज़ हमें क्या दिखाएगी, तो यहाँ से हम बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। उस टेबल को हमें देखने को क्या क्या मिलता है तो बताइएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 जो अपने यहाँ है उसकी हम बात करेंगे। ये इतना चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ जब आपसे कहेगा साइन 0 की वैल्यू बताइए तो आप बताइएगा 0, 1/2। यहाँ पर क्या होगा तो वहाँ 1/√2। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, इसको हम साइड में करते हैं, अपने हिसाब से ही हम इसको समझा देते हैं। चलिए देखिए, हाँ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा 0 डिग्री, फिर मिलेगा 30 डिग्री, फिर मिलेगा 45 डिग्री, उसके बाद मिलेगा 60 डिग्री, देन आफ्टर 90 डिग्री। ये आप टेबल इस तरीके से बना लीजिएगा। और उसके बाद जब ये टेबल आपकी बन जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है तो चाहिए होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये टेबल में होता है। आपको तरीका बता देते हैं, आप बना डालिएगा, अपने आप से बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। तरीका क्या होता है तो आप समझिए, जैसे ही आपसे कहेगा साइन थीटा तो आप बताइएगा 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/2, देन 1/√2, √3/2 और 1। जैसे ही इसको उल्टा करेंगे काश की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। जैसे हम कहें यहाँ 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा में क्या होता है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब आपने अभी भी निकाला था। जैसे एक की बात करते हैं, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ये 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। जहाँ पर भी समस्या आएगी आप हमें बताइएगा, हम इसको सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद ये टेबल आप देखते हैं। यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वो 8.1 क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। उतना पढ़ने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आपके पास है ABC, तो हम बना लेते हैं इन ट्रायंगल AB एंड C राइट एंगल एट B। ABC राइट एंगल एट B। AB is equal to 24 centimeter, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter, BC is equal to 7 centimeter। Then find, first question आपके पास है sin A और क्या फाइंड करना है cos A। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है वो दिया है sin C into cos C। ये दो चीज निकालना है। हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहला काम जो जरूरी काम है वो आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है उसको समझिए आप। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लगाएंगे ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आपकी होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²।
जो आपके पास एच स्क्वायर ही फाइंड करना है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 24 का कितना होगा तो 576 एच स्क्वायर। इसको ऐड करिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर देन एच से इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये भी आ गया एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो कोई सी भी वैल्यू पूछे अब आप आराम से निकाल पाएंगे। जैसे इसने सबसे पहले क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन ए इज इक्वल टू, तो हमें पता है साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। कॉस ए पूछा है तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो साइन ए के लिए हम क्या निकाल देंगे, पी की वैल्यू है 25 बाई एच की वैल्यू है, हाँ यहाँ देखिए ये उल्टा हो रहा है, इसको हम लोग करते हैं क्या बताएंगे, p मतलब 7/25, यहाँ पर होगा b मतलब 24/25। तो यहाँ के ये क्वेश्चन आपका पहला नंबर सॉल्व हो गया। इसमें दो और क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ये वाला पार्ट जो नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करके आप तुरंत हमें आंसर भेजिए, देखते हैं कितना आता है, कौन कौन आंसर कर पाता है। फिलहाल हम लोग अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ जो दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे, कितने लोग नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेते हुए चलिएगा, बाकी हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे। अगला दिया है इन गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर है, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया है इन गिवन फिगर P Q एंड R, P Q एंड R। यहाँ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ है 13 सेंटीमीटर, ये वाला नहीं आपके पास है। आपको उसमें बोला है फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनेगा, ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, देन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, QR बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये QR आ गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब tan P मतलब यहाँ बताइएगा P के लिए, ये है P, तो इसके लिए होता है P बाई B परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5 माइनस कॉट R, तो कॉट R के लिए B बाई P। तो पहले tan P के लिए निकालते हैं, P की वैल्यू है 5/B की वैल्यू है 12 माइनस इधर से देखेंगे तो P की वैल्यू आपके पास यहाँ बेस जो है वो है 5 और जो P की वैल्यू है इस वाले में परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा। क्लियर है। देखिए P के सामने ये है परपेंडिकुलर अपान बेस, इधर से ये बन गया परपेंडिकुलर और वहाँ कॉट था तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। तो तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या है तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके पास। हाँ, इसी से समझ लेते हैं कि तीसरा वाला क्या दिया गया है। पढ़ते हैं, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। चाहे तो आप लोग इसको हाँ बगल से आप सॉल्व करते रहिए, हम लोग बात करते हैं 3 नंबर पर। कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो आपके पास अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो बेस निकालना है, तो कहेंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की जो वैल्यू आपके पास है वो है 4 के लिए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर, देन B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये B की वैल्यू 7 और B इज इक्वल टू √7 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया √7। अब cos A निकालना है, तो cos A इज इक्वल टू B बाई H मतलब √7/4। देन आपके पास यहाँ पर अगला वाला है tan A,
p की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √7। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसके आगे क्या दिया गया है। ये आपका आंसर हो गया, इसको भी आप लोग नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसके बाद वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है अपने पास वो कुछ इस तरीके से है कि गिवन 15 cot A is equal to 8, then find sin A and sec A, then find sin A and sec A। तो बात करते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं cot A is equal to 8 by 15 एंड इसको कहा जा सकता है tan A is equal to 15 by 8। तो tan A is equal to होता है B by P, यहाँ पर P by B हो जाएगा, tan A is equal to क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे tan A is equal to P by B। तो आपके पास P और B है तो पहले निकालेंगे H, फार्मूला होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 225, ऐड करिए 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289 H स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, H इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्लियर है, H की वैल्यू कितनी आ गई, 17 हो गई। अब हम यहाँ से निकालते हैं साइन ए, आप अगला निकाल लीजिएगा, साइन ए इज इक्वल टू P बाई H। P की वैल्यू कितना है अपने पास 15 और H की वैल्यू कितना है 17। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आप लोग ये सेक ए निकाल कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लेकर बैठे हों तो तुरंत बताइए कि सेक ए की वैल्यू कितना आने वाली है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपके पास क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 और cos थीटा होता है आपका b बाई h, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच एंड cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच। तो B बाई एच, अगर B और H आपके पास है तो आपको निकालना है P, फार्मूला होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू B की वैल्यू जो है आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये 169 माइनस 144 इज इक्वल टू P स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर, देन P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 5। अभी देखिए P आपको मिल गया और क्या मिल गया, B भी मिल गया और H। तो निकालते हैं कौन किसको, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P की वैल्यू 5, H की वैल्यू 13, cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H। तो B बाई H ये निकला है आपका 12/13। tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P की वैल्यू आपके पास कितना है 5/B की वैल्यू है 12। ये हो गया। अब 3 इसके उल्टे होते हैं तो cos sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। sec थीटा गिवन है ऑलरेडी 13/12 और कौन बचा, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये हो गए आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए थे। 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट करिए। यहाँ पर अगले सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो हमें लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जहाँ पर भी डाउट आएगा आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, कमेंट को देखते रहेंगे और हम रिप्लाई किया करेंगे। ये इसको हम लोग बगल में कर देते हैं, अब इसको आप लोग नोट करते रहिए। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखिए अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ,
अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो कुछ इस तरीके से है। कौन सा दिया गया है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर करते ही अभी बलरिंग शुरू हो जाएगी, ये देखिए। तो इसी समस्या के लिए हम लोग उसको किनारे पर लगाए थे, ये पूरे बोर्ड पर चमकने लगा। चलिए फिर भी हमें दिखाई देगा, आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए तो यहाँ पर लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको यहाँ पर क्या गिवन है? cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, then prove that angle A is equal to angle B, then prove that angle A is equal to angle B। एक क्वेश्चन ये वाला जो हम लोगों के पास है, ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से है कि cos A निकालेंगे। कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें A B एंड C। तो इसमें अगर हमें निकालना है cos A, यहाँ पर B इसको यहाँ ना बनाकर हम B को यहाँ पर लेंगे, C को यहाँ पर लेंगे, तो ये बन गया बी सी। तो यहाँ से बताइए cos A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जानते हैं B बाई एच होता है, तो A इज इक्वल टू B मतलब ए सी बाई एच मतलब ए बी। ऐसे ही cos B निकालेंगे तो B के लिए आपका B बाई एच जो होता है वो हो जाएगा बी सी बाई ए बी। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करिएगा, जब यहाँ से हमें लेना है कि ये जो वैल्यू दी गई है cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्वेश्चन में इक्वल दी गई है, उसी के हिसाब से हम रखेंगे। तो AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB। इस AB से AB को कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आया? AC इज इक्वल टू BC। ये जो AC आपका है और ये BC है, ये इक्वल है। हमेशा के लिए बताइएगा कि कभी भी जब एंगल्स इक्वल होते हैं, वो साइड से इक्वल हो, तो उसके सामने के जो एंगल होंगे वो भी क्या रहेंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बताएंगे सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये इतना हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, धीरे धीरे टाइपिंग व्यवस्था हो जाएगी, टाइप करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ये दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा, देन कैलकुलेट। आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इतना क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए करिएगा, इसको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए, कॉस अपान साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट की वैल्यू 7/8 तो हम कह सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अगले का आंसर 49/64। आगे बढ़ा जाए, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ दिख रहा है आपका, ये यहीं से है, यहाँ से देखिए ये पूरा आएगा सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। अभी इसको एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन cot A इज इक्वल टू 4/3, cot A इज इक्वल टू 4/3। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आगे कह रहा है चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देन आपको क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करके। हाँ यही चीज़ है, इसको प्रूव करना है। हम लोग बढ़ते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए पहले ले लीजिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड, कितना? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए अगर cot ए बराबर इतना, तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा 3/4, tan ए इक्वल टू 3/4 रख देते हैं। tan ए की वैल्यू यहाँ पर 3/4, तो 1 माइनस 3/4 के लिए होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 के लिए होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 बटे 16।
यहाँ 1 प्लस 9/16, ये कितना बनेगा 16 माइनस 9/16 बाई 16 प्लस 9/16, ये 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 जब करेंगे तो 7/25 इसका आंसर हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग किसकी, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं कितना लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर a दिख रहा है इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर मिलकर हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से निकाल लेते हैं cos a। ध्यान दीजिए ये लिखा है आपका tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। अगर p और b आपके पास है तो h निकालेंगे, कितना होगा 3 3 जा 9 और 4 जा 16, 9 और 16 25, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हो गई आपके पास 5, और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h, b की वैल्यू कितना है 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 16/25 माइनस 1, 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 25 बाई 25, ये आ गया 7/25। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया सेम उसी मेथड से साथ थोड़ा अलग तरीके से, तो सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद आपका जो आज की क्लास है उसको हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिलहाल आप लोग सेशन में अगर जुड़े हैं और इतनी देर तक रुके हुए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए आप 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें B क्या है राइट एंगल, A यहाँ है C यहाँ है। कह रहा है tan A इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड, एक पार्ट हम हल करेंगे एक पार्ट आप लोग, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो हमें इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि P बाई B, अगर P और B पता है तो क्या निकालेंगे h निकाल लेंगे, इधर वाले को हटाते हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग किसको निकालेंगे h को निकालेंगे। तो h के लिए पाइथागोरस थ्योरम, h के लिए क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आ जाइए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इसमें आपका बनेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, देन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4 को बोल सकते हैं कितना 2, h की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना क्या क्या है, sin A इज इक्वल टू p बाई h, cos A इज इक्वल टू b बाई h, और क्या निकालना है cos A हो गया, यहाँ निकालना है हम लोगों को cos C एंड cos sin C, ये इतनी चीजें निकालना है। cos C इज इक्वल टू b बाई h और यहाँ पर sin C इज इक्वल टू p बाई h। चलिए इस वाले के अकॉर्डिंग A एंगल यहाँ दिख रहा है, A के लिए P कौन होगा तो P हो जाएगा BC, यहाँ पर tan इज इक्वल टू P/√3 और यहाँ पर 2। तो चलिए यहाँ P मतलब 1/2, B मतलब A के लिए ही निकाल रहे हैं तो B की वैल्यू √3/2। यहाँ से C के लिए निकालेंगे तो इसके लिए इधर की ओर देखेंगे, B की वैल्यू है 1, B की वैल्यू कितना है 1/h की वैल्यू है 2, यहाँ P की वैल्यू इसके लिए P के लिए क्या हो जाएगा √3/2, इतना आ गया। अब इस वाले पर मान रखते हैं, इस वाले पर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A की वैल्यू जो अपने पास है वो है 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू √3/2। क्लियर, इतना सॉल्व करते हैं इसको, 1/4 प्लस 3/4
ये हो जाएगा 4/4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9 था। 9 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे और हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 10th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद MCQS रह जाएगा। MCQS 1 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो MCQS आप लोगों को दे देंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप कर लीजिएगा, फिर हमें भेजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले दिया कि इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल है Q, तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा कितना R। आगे इसमें क्या दिया है, PQ = 5 मीटर और उसके बाद एक चीज दिया PR + QR = 25। PR + QR = 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है वो है PR का स्क्वायर = PQ स्क्वायर + QR स्क्वायर। यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे PR = 25 - QR हो जाएगा। तो PR की वैल्यू कितना है अपने पास 25 - QR स्क्वायर = PQ की वैल्यू है 5 + QR को QR रहने देते हैं। आप बताइए A - B का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 625 + QR स्क्वायर -2 × 25 × QR = 5 × 5 25 + QR स्क्वायर। तो आपका देखिए QR स्क्वायर और QR स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये बना कितना 625 - 25 = 50 QR। तो ये हो जाएगा 50 QR = 600। देन QR = 600/50। ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा QR = 12 सेंटीमीटर। तो अगर QR आपका 12 सेंटीमीटर हो गया तो हमें पता है कि PR जो है PR है 25 - QR, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या निकालना है, जरा sin P cos P एंड tan P निकालिए। तो sin P cos P और क्या निकालना है tan P। तो sin P cos P एंड tan P, sin P = P/H B/H P/B। चलिए यहाँ बताइए P की वैल्यू कितना है, sin P के लिए P की वैल्यू है 12/H की वैल्यू है 13, B की वैल्यू है 5/13, देन P/B, P की वैल्यू है 12/B की वैल्यू है 5। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं जो MCQS करके है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में हमें सॉल्व करके भेजिएगा और हम उसका आप लोगों का चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना सही है और कितना % नहीं सही किए हैं। तो हाँ, इस वाले क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये गलत फिर से होगा, आप लोग फोकस करिएगा इसी चीज़ के ऊपर। फिलहाल कोशिश करते हैं कि ना आए। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें क्या दिया गया है देखिए, क्लियर दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या चीज दिया गया है, अभी आपको दिख रहा होगा, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ऑलवेज लेस देन 1? आप बताएंगे ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1045 = 1। सो पहला वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। ये बोला है ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से क्या करिएगा, अपने आप से अभी हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए, अपने आप से इसको सॉल्व करके। सो सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सेशन को ज्वाइन करिए। हम लोग डेली सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये जो अभी बलरिंग वगैरह हो रही है थोड़ा सा, इन सब को सुधारेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको PDF चाहिए तो आप तुरंत हमारे नंबर पर, दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए 6392335207।
इस पर आपको हम इस वाले क्लास का पूरा PDF आपको भेज देते हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल वाली क्लास में, और कल वाली क्लास में और धमाकेदार तरीके से और बढ़िया से सीखेंगे चीज़ों को। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।